नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की कहानी का टाइटल है ताकि महिलाएं पुरुषों के अधीन रहें। फ्रेंड्स, कहानी अगर पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। कहानी कुछ इस प्रकार से है। सलोनी बेटा, आज ऑफिस से घर थोड़ा जल्दी आ जाना। याद है ना, तुम्हारे ताऊजी के साथ लड़के वाले हमारे घर तुम्हें देखने आने वाले हैं। माँ ने सलोनी से कहा। जी मम्मी, मैं समय पर घर आ जाऊंगी। सलोनी समय पर घर आ जाती है। माँ ने समझाया, सबके सामने ज़्यादा मत बोलना, बस हाँ या ना में जवाब देना। ठीक शाम 6 बजे ताऊजी लड़के वालों को घर लेकर आते हैं। ताऊजी के साथ लड़का अक्षत और उसके माता पिता आए थे। सलोनी को भी बुलाया जाता है और सबसे परिचय कराया जाता है। अक्षत की मम्मी रेखा जी सलोनी से सवाल पर सवाल किए जा रही थी। सलोनी बेटा, खाना बनाना तो आता ही होगा। जी, थोड़ा बहुत बना लेती हूँ। पढ़ाई और ऑफिस के बीच कुकिंग के लिए ज़्यादा वक्त नहीं मिलता। बेटा अक्षत अच्छी कंपनी में अच्छे पद पर है, इसलिए तुम्हें नौकरी करने की ज़रूरत नहीं होगी। हमें नौकरी पेशा बहू नहीं चाहिए, तुम्हें नौकरी छोड़नी होगी, रेखा जी ने कहा। तभी अक्षत बोला, आप मुझे पसंद हैं सलोनी, पर जैसा कि माँ ने कहा, मेरी जॉब अच्छी है, आप केवल घर पर रहिए, नौकरी करने की ज़रूरत नहीं है। आप तो प्राइवेट कंपनी में जॉब करती हैं, इस सिलसिले में शहर से बाहर आना जाना पड़ता होगा, तो बेहतर होगा आप नौकरी छोड़ दें। सलोनी एकदम रुआसी सी हो गई। इतने दिनों की मेहनत उसे बेकार जाती लग रही थी। दिन रात मेहनत लगन से उसने IIM से MBA किया था और उसकी मेहनत का परिणाम था कि उसे अच्छी कंपनी में ऊंचे पद पर नौकरी मिली। तभी सलोनी के मन का गुबार फूट पड़ा। शादी के बाद पत्नियों को अपने पति और ससुराल वालों के अनुसार रहने के लिए आदेश दिया जाता है। यह मायके में बचपन से ही सिखाया जाता है। प्रायः देखा जाता है कि शादीशुदा महिलाओं के स्वतंत्र अस्तित्व और उसकी काबिलियत को दोहम दर्जा दिया जाता है। आज भी हमारे समाज में महिलाओं की इच्छाओं और आकांक्षाओं को दरकिनार कर केवल एक गृहिणी के रूप में देखा जाता है, ताकि महिलाएं पुरुष के अधीन रहें। आज भी हमारे समाज की सोच है कि आत्मनिर्भर पत्नी को अपने अधीन रखना बहुत मुश्किल होता है। अपनी उपलब्धियों को लेकर जो सपने देखे होते हैं, वह ससुराल में आकर केवल सपने रह जाते हैं, हकीकत नहीं बन पाते। वह पूरे तन मन से परिवार के प्रति समर्पित हो जाती है, तब उसे और उसकी काबिलियत को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। उसे यह एहसास दिलाते हैं कि उसने अपने जीवन में क्या हासिल किया है। क्या ऐसा समय आएगा जब पति से ज़्यादा आमदनी करने वाली पत्नी का पति उससे ईर्ष्या जलन नहीं रखेगा? जब पत्नी काम से घर लौटे, तब उसका पति भी बच्चों की देखभाल या रसोई के काम में मदद करेगा। हम भारतीय विदेशी सभ्यता को अपने जीवन में शामिल करने लगे हैं, जबकि वहाँ अब पत्नी या पति में से कौन ज़्यादा कमाता है या घर की जिम्मेदारी किसकी होनी चाहिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वहाँ अगर पति बच्चों और घर की देखभाल कर रहे होते हैं तो इस बात को बुरा नहीं समझा जाता। आशा है कि हमारे पुरुष प्रधान समाज में भी महिलाओं को उचित सम्मान मिलेगा और उनकी काबिलियत केवल घर परिवार तक ही सिमट कर नहीं रह जाएगी। घर के पुरुष भी बराबर योगदान करेंगे, क्योंकि अब लड़कियां रोटी बनाना ही नहीं, रोटी कमाना भी जानती है। इतना कहकर सलोनी ने हाथ जोड़कर कहा, माफ़ कीजिएगा, मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं। फ्रेंड्स, कहानी अगर पसंद आई तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।